एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृत न्यू गीतांजलि पर। देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है 6 मार्च से, जिसका विषय रहेगा आपको संस्कृत वाङ्मय में दर्शन एवं विज्ञान। तो ये बहुत बड़ी गोष्ठी होने वाली है 6 तारीख से, 6 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ये 2 दिवसीय गोष्ठी है। तो ये जो आयोजन हो रहा है ये राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना बिहार से और राष्ट्रीय संस्कृत मंच ग्लोबल संस्कृत फोरम ये नई दिल्ली, तो ये दोनों के तहत ये बहुत बड़ी गोष्ठी आयोजन हो रही है। तो इसमें आप देखिए कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो कार्यक्रम का जो विवरण है वो हम एक बार बता देते हैं आपको। कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 सत्र में आयोजित होगा। पहले 6 तारीख को अर्थात 6 मार्च को दिन शनिवार के दिन प्रथम सत्र में उद्घाटन, दीप प्रज्वलन, स्वागत एवं उद्बोधन रहेगा जो 11 बजे से 1 बजे तक होगा। उसके बाद भोजन के लिए 1 घंटा आपको दिया जाएगा 1 बजे से 2 बजे तक। फिर जब दूसरा सत्र होगा वो शोध पत्र वाचन रहेगा, समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। तो ये रहेगा। फिर है अब उसके अगले दिन 7वें तारीख को 7 मार्च को क्या होगा, तो तृतीय सत्र में रहेगा पंडित परिषद एवं शोध पत्र वाचन, जिसका समय रहेगा 10:30 बजे से 1 बजे तक। फिर उसी प्रकार भोजन के लिए 1 बजे से 2 बजे तक दिया जाएगा। उसके बाद चतुर्थ सत्र जो है वो होगा मुख्य अतिथियों का अभिभाषण। जो अतिथि आए होंगे उनका अभिभाषण होगा 2 बजे से 5 बजे तक। ये कार्यक्रम का विवरण है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वो देखिए। शोध पत्र वाचन एवं सहभागिता ऑफलाइन ही उपलब्ध रहेगी। सिर्फ पंजीकरण कराने एवं शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन की सुविधा होगी। फिर है अतः आपकी सहभागिता उपस्थित होकर परम आवश्यक है। शोध पत्र महाविद्यालय के ईमेल पर दिनांक 4 मार्च 2021 तक भेज सकते हैं। संगोष्ठी का माध्यम हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी होगा। तो ये जो गोष्ठी है ये तीनों भाषा में होगी। इसमें देखिए कि जो कार्यक्रम के जो सदस्य हैं वो हैं डॉक्टर कृष्णानंद पांडे। और आप लोग अगर जानकारी और भी कुछ चाहते हैं कि इसमें भाग लेने के लिए कैसे भाग लें, तो यहाँ पे दिया हुआ है श्री विवेक कुमार तिवारी जी का मोबाइल नंबर दिया है, आप जाकर इस पर कांटेक्ट करके इसमें भाग ले सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी हो रही है किसके, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की तरफ से। फिर देखिए और आगे इसके हैं। फिर देखिए विश्व संस्कृत वाङ्मय में दर्शन एवं विज्ञान। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसमें हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। विश्व की समस्त प्राचीन भाषाओं में संस्कृत का सर्वप्रथम एवं सर्वोच्च स्थान निश्चित है। अनेक प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाओं की यह जननी है। भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक जीवन एवं विकास के सोपानों की संपूर्ण व्याख्या संस्कृत वाङ्मय के माध्यम से आज उपलब्ध है। सहस्त्राब्दियों से इस भाषा और इसके वाङ्मय को भारत ही नहीं पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। संस्कृत वाङ्मय में दर्शन शास्त्र का वाङ्मय भी अत्यंत विशाल है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक और न्याय, इन 6 जो प्रमुख आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त 50 से अधिक आस्तिक नास्तिक दर्शनों के नाम तथा उनके वाङ्मय उपलब्ध हैं, जिसमें आत्मा, परमात्मा, जीव, पदार्थ मीमांसा, तत्व मीमांसा आदि के संदर्भ में अत्यंत प्रौढ़ चिंतन है। आस्तिकेतर दर्शनों में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आदि के ग्रंथ बड़े ही प्रौढ़ एवं मौलिक हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की यह पंक्ति विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, विज्ञान को ज्येष्ठ ब्रह्म माना गया है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में विज्ञान का महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, औषधि, अभियांत्रिकी इत्यादि क्षेत्रों में संस्कृत वाङ्मय का योगदान अपूर्व है। प्राचीन भारत विश्व में विज्ञान में अग्रणी था। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, ये जो तक्षशिला जो है ये सब विद्यालय में अरब, चीन आदि अन्य देशों से छात्र अध्ययनार्थ आते थे। अध्यापन की भाषा संस्कृत ही थी। सभी विषयों को जानने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है। और देखिए आगे, भौतिक विज्ञान का क्वांटम सिद्धांत हो, गणित का दशमलव हो, राजनीति विज्ञान की दंड नीति, प्राचीन इतिहास में
लिपियों को पढ़ने की आवश्यकता हो या साहित्य का गहन अध्ययन, सब में संस्कृत आवश्यक है। अतः संस्कृत वाङ्मय के गहन शोध एवं अध्ययन के द्वारा इसमें निहित दर्शन एवं विज्ञान के तत्वों का अनुशीलन ही इस संगोष्ठी का विशेष प्रयोजन है। तो ये जो संगोष्ठी रखी गई है इसका प्रयोजन बताया गया है। तो इसमें किस कौन कौन सा विषय रहेगा तो वो एक बार मैं स्पष्ट कर दूं सभी को। विषय जो रहेगा संस्कृत वाङ्मय में दर्शन एवं विज्ञान, ठीक है। और संस्कृत वाङ्मय में दर्शन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत वाङ्मय में विविध दार्शनिक अवधारणाएं। फिर है संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर आगे देखिए संस्कृत वाङ्मय में रसायन विज्ञान है, संस्कृत वाङ्मय में जीव विज्ञान, संस्कृत वाङ्मय में आयुर्विज्ञान और संस्कृत वाङ्मय में भौतिक विज्ञान, संस्कृत वाङ्मय में गणित, संस्कृत वाङ्मय में अभियांत्रिकी। तो ये बहुत सारे जो विषय दिए हुए हैं और भी हैं। संस्कृत वाङ्मय में सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक में आ जाएगा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान। तो ये जो पाँचें हैं ये भी उसमें सम्मिलित है। फिर है संस्कृत वाङ्मय में विविध, अर्थात कुछ अलग भी है। तो अलग क्या क्या रहेगा? संस्कृत वाङ्मय में साहित्य रहेगा, व्याकरण, धर्मशास्त्र, वेद, मीमांसा, बौद्ध दर्शन, ज्योतिष, न्याय, कर्मकांड, नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन। तो ये सभी रहेंगे इसमें। तो इसका आप पंजीकरण कैसे करेंगे, इनके कौन कौन सहभागिता हो सकते हैं? तो देखिए जो पंजीकरण जो रहेगा वो शोधार्थी के लिए शुल्क 500 रुपया रहेगा और आवासीय जो वहाँ पे रहने की जो व्यवस्था रहेगी उसके लिए जो शुल्क है वो 700 रुपया। फिर जो शिक्षक रहेंगे उनका शुल्क रहेगा 800 रुपया और आवासीय जो रहेगा वो 1100 रुपया, रहने की जो व्यवस्था रहेगी। और जो यहाँ पे विशेष व्यवस्था ये है कि आवासीय सुविधा में दोनों दिन भोजन एवं रात्रि विश्राम की समुचित व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर रहने के लिए आवासीय व्यवस्था के साथ साथ भोजन की भी और विश्राम की भी विशेष व्यवस्था, समुचित व्यवस्था रहेगी, उचित व्यवस्था रहेगी। तो पंजीकरण आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो पंजीकरण ऑनलाइन रहेगा एवं ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु दिनांक 10 फरवरी 2021 से कार्यक्रम प्रारंभ होने तक, अर्थात जब तक ये कार्यक्रम शुरू नहीं हो जाता है तब तक आप इसे कर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे विशेष बात ध्यान देनी है कि जब आप पेमेंट अर्थात जब राशि आप जमा करेंगे तो इनका जो रसीद जो होगा वो आपको संगोष्ठी में जाकर वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कि आपने जो पेमेंट किया है उसका रसीद कहाँ है, तो वो आपको दिखाना होगा। फिर अब आगे देखिए जो इसमें कुछ विशेष अतिथि एवं जो विद्वान आने वाले हैं वो उद्घाटन सत्र जो होगा 6 मार्च को, तो उसमें जो आएंगे लोग, अध्यक्ष रहेंगे प्रोफेसर शशिनाथ झा, कुलपति हैं ये, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति हैं। फिर है समापन सत्र जो रहेगा 7 मार्च को, उसमें अध्यक्ष रहेंगे प्रोफेसर सर्वनारायण झा, निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर। पूर्व कुलपति जो थे वो कामेश्वर सिंह दरभंगा के थे। और कार्यक्रम में जो कुछ विशिष्ट विद्वान हैं उनके भी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। प्रोफेसर रामचंद्र झा, प्रोफेसर उपेंद्र झा पूर्व कुलपति हैं। प्रोफेसर देवनारायण झा पूर्व कुलपति। ये सभी कामेश्वर विश्वविद्यालय अर्थात कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय ये दरभंगा में जो है उन्हीं के ये पूर्व कुलपति हैं। प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, प्रोफेसर सुरेश्वर झा, प्रोफेसर उमेश शर्मा, प्रोफेसर अखिलानंद त्रिपाठी और डॉक्टर रमाकांत पांडे, डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर प्रियंवदा आचार्य काफले। तो इस प्रकार से ये जो है डॉक्टर प्रियंवदा आचार्य काफले ये सहाचार्य नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल से आएंगे। तो ये जो संगोष्ठी हो रही है तो आप लोग सभी इसमें भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आपको न्यूज़ मिलते रहे, समाचार मिलते रहे तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं।